अनुज के रहते नहीं सच होगा वनराज और तोशु का अनुपमा को मुंह के बल गिराने का सपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज और अनुपमा की अब नजदीकियां बढ़ रही हैं। चाहे अनुपमा कितना भी इनकार करे, कितना संभल के चले, मगर दिल से दिल तो फिर से मिल ही रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हम सबको पता है कि अनुज कितना केयरिंग है अनुपमा के लिए और कैसे वो सामने आता है जब अनुपमा मुसीबत में होती है। इधर अनुज अनुपमा के नजदीक जा रहा है, उधर वनराज और तोशु अनुपमा को मुंह के बल गिराने का सपना देख रहे हैं। तो क्या ये होगा? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो बड़े दिनों से चल रहा है, हम सब देख रहे हैं कि अनुपमा की बदनामी हो रही है, अनुपमा के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। एक टाइम पे हम मान भी लेते हैं कि अनुपमा के ऊपर ये मुसीबतें आती हैं, मगर जब मुसीबतें आती हैं तो फिर जाती भी हैं। और जब ये जाती हैं तो डबल डोज के साथ अनुपमा को पॉपुलैरिटी देके जाती हैं, डबल डोज के साथ अनुपमा को ये बताती है कि तू गिर के उठती है तो डबल स्ट्रेंथ के साथ उठती है। अनुपमा अब अकेली नहीं है, अनुपमा के साथ आज अनुज भी है। और ये जो वनराज और तोशु जो औरत की तरक्की से जल रहे हैं, क्योंकि तोशु तो आज साफ साफ उसने कह दिया कि पुराने जो लोग थे सही थे, औरतों को ऐसे रखते थे। यहां पे तोशु पे भी मुझे तरस आता है कि तोशु की ऐसी सोच को कहां से बढ़ावा दिया गया। ये वनराज की सोच है, इसीलिए तो दोनों बाप बेटे का डायलॉग भी सेम है। वनराज ने शुरू से ही अनुपमा को पैर की जूती समझा, ऐसी औरत समझा जिसका काम सिर्फ रसोई में है। वही उसने अपने बेटे को भी सिखाया कि औरतें घर में ही ठीक रहती हैं। अब जब बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी वाइफ भी तरक्की कर रही है, मां भी तरक्की कर रही है, तो उसके ऊपर वही सोच हावी है कि औरतें वही भी ठीक है जहां पे होना चाहिए। ये तरक्की वरक्की नहीं कर सकती, मुंह के बल गिरोगी, तुम लोगों से हजम नहीं होता। सेम भाषा दोनों बाप बेटे की। वहां पे बाप अपने तरीके से जोर लगा रहा है, यहां पे बेटा अपने षड्यंत्रों से जोर लगा रहा है कि अनुपमा को मुंह के बल गिराना है। अब अनुज जब इस सीन में है, अनुज जब इस पूरी की पूरी कहानी की जांच पड़ताल करता है, क्योंकि ये उसी दिन की बात होगी जब बर्थडे पार्टी है इसकी छोटी की, तो अनुपमा के साथ जो बिरयानी कांड होगा और फिर अनुपमा आके जरूर पता चल ही जाएगा, क्योंकि अनुज भी अनुपमा को जानता है, उसके आंखों से उसको पता चल जाएगा कुछ बड़ा कांड हुआ है और न्यूज में भी है, जो भी है। तो तब अनुज इसकी बाल की खाल निकालेगा। जैसे उसने पहले तोशु चोर को पकड़ा था, इस बार फिर से वो इस पूरे कांड के पीछे जो है, जो कि गुलाटी होगा, उसको पकड़ेगा कि ये करवाया किसने। और फिर जब डबल उसके साथ आएगा वापस और सब चीजें अनुपमा की वापस मिलेंगी, तो फिर अनुपमा का नाम जो है डबल तरीके से लिया जाएगा कि ये सिर्फ जो है अच्छा खाना नहीं बनाती है, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने उस सारे जो भी प्राउड मोमेंट्स है उनको वापस जीना भी जानती है। तो ये होगा अनुज के साथ, क्योंकि अनुपमा टूटती है तो उस समय अनुज उसको संभालता ही है। जैसे मास्टर शेफ के फिनाले में जाने से पहले अनुपमा को संभालना था, अब अनुज ही अनुपमा को संभालेगा। बाकी और क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इस मोमेंट पे एक अनुज ही दिख रहा है जो अनुपमा का साथ देगा। उसको भी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि वहां बैठी है श्रुति। तो देखते हैं क्या होता है, मजेदार होगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.